हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो वर्नियर कैलिपर्स का लेसन कंप्लीट किया। आई होप उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बात समझ में आई होगी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो स्क्रू गेज की क्लास है। स्क्रू गेज को हमें कंप्लीट करना है क्योंकि दोनों में से किसी एक में से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी होती है। तो अगर वर्नियर नहीं आया तो स्क्रू गेज आएगा। तो अगर दोनों कंप्लीट रहेंगे तो हमारे पास एक सेफ जोन है कि हमारा एक क्वेश्चन वहां पे फिक्स हो जाता है। ठीक है। अब एक चीज और, अगर आपका वर्नियर कैलिपर्स हो गया है तो आपको स्क्रू गेज में आज सच कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि यार देखो मैक्सिमम फॉर्मूला वही है, रीडिंग का फॉर्मूला वही है, एरर का फॉर्मूला वही है, एग्जैक्ट रीडिंग का फॉर्मूला ऑलमोस्ट वही है। जो थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस हैं वो लीस्ट काउंट के फॉर्मूले में। ये बात हुई फॉर्मूले की। लेकिन जो अगर हम इस वीडियो पे बैठे हैं तो यार मैं तो 5 मिनट में फॉर्मूला बता के 5 न्यूमेरिकल करवा दो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट बनाना है तो कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे इस वीडियो में, काम कैसे करता है, क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए आते हैं वीडियो पे। चलिए बच्चों, हम आपकी बात को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यार वही है जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स में था कि सर स्क्रू गेज क्यों पढ़ना है। तो पहला तो आंसर ये कि भाई तुम्हारे एग्जाम में आना है। और अगर सर एग्जाम में भाई आना है, हमें क्यों जानना जरूरी है? बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग अ डॉक्टर, हमें ये सब चीजें क्यों पता हो? हमारे पास नॉर्मल स्केल है, तो मैंने आपको वर्नियर कैलिपर्स में क्लियर कर दिया था कि नॉर्मल स्केल के बजाय हम वर्नियर कैलिपर्स क्यों प्रिफर करते हैं। क्योंकि हमको वहां पे एक ठीक ठाक एक्यूरेसी मिलती है, प्रिसाइज वैल्यूज मिलती है ना। जैसे हमने बात किया था तो यार एक देखो, नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट कितना? 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना? 0.01 सेंटीमीटर। तो बच्चा आंसर स्क्रू गेज का भी वही है। स्क्रू गेज की अगर हम बात करेंगे तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज 0.001 सेंटीमीटर एंड इवन मोर प्रिसाइज, एंड इवन मोर प्रिसाइज। इससे ज्यादा भी पॉसिबल है, लाइक 1 × 10⁻³ सेंटीमीटर से 1 × 10⁻⁴, -5, -6, -9 सेंटीमीटर। वो एक्यूरेसी भी, वो प्रिसाइज वैल्यू भी, वो प्रिसिशन भी स्क्रू गेज से पॉसिबल होता है जो हमको मिलता है। ठीक है। बट जो नॉर्मल केस पे हम बात करते हैं, जनरल केस में जो हम बात कर रहे होते हैं, वो हम 0.001 सेंटीमीटर के लिए बात करते हैं। तो पहली बात क्लियर, क्यों यूज कर रहे हो। अब आगे चलते हैं कि यार अब देखो लीस्ट काउंट की डेफिनेशन तो बच्चा वही है, जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है जो हम मेजर कर सकते हैं दैट शुड बी लीस्ट काउंट। और स्क्रू गेज के लिए आप फिलहाल लीस्ट काउंट को याद रखना 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना होता है। ठीक है, अब ठीक है, ये बात ओके। तो अब क्या करना है हमको, यूजेस क्या हैं? यूजेस हमारे जो वर्नियर कैलिपर्स में वही स्क्रू गेज में है। चूंकि स्क्रू गेज मोर प्रिसाइज वैल्यू देता है इसलिए हम स्क्रू गेज को प्रीफर कर रहे होते हैं, यूज करते हैं। आते हैं अपने काम की चीज पे। ठीक है, हमारे काम की चीज है ये। ठीक, अब इसमें हमको क्या बात करनी है कि पहले चीजों को समझ ले, सेटअप समझ ले कि सेटअप हमारा क्या है। देखिए कुछ चीजें जो मैं न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करूंगा शब्द आपको समझाने के लिए, वो बात समझ में आनी चाहिए। देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम कोई बॉडी रख लेते हैं, उसका डायमीटर मेजर करते हैं। ठीक है, यहां पे ये जो लगा है इसको हम कहते हैं स्टड। क्या बोलते हैं? स्टड बोलते हैं। ठीक है, ये स्क्रूज है बच्चा। इस स्क्रू को बहुत डिटेल में समझना है, कहानी यहीं से आएगी। आपके कुछ समझो ना समझो, जो मेन मेन चीजें हैं वो समझ में आनी चाहिए। ये स्पिंडल है, स्टड और स्पिंडल के बीच में ब्लॉक या कोई स्फेरिकल बॉल या कुछ फंसाते हैं जिसका डायमीटर वगैरह आपको मेजर करना है। ठीक है, अब बच्चा यहाँ पे ये सर्कुलर स्केल होती है ना। अब जैसे समझो ये आपका स्क्रू हो गया है ना, ये आपका स्क्रू है, इधर ये नट के थ्रू टाइट है, ये बेस लाइन है। देखो यहां पे ऐसे ये रीडिंग होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेस लाइन या मेन स्केल या पिच स्केल। मेन स्केल के साथ साथ इसको हम क्या कहते हैं? पिच स्केल कहते हैं। ये बात आपके समझ में आना और याद होना बहुत 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 जरूरी है। अभी एक्सप्लेन करूंगा, कहानी यहीं पे है। ठीक है, और ये आपकी कहलाती है सर्कुलर स्केल। इसको आप घुमाते हो। ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर है, थिम्बल बोलते हैं इसे। ये रैशेट है,
ये पूरा क्लोज कर देता है इसको। अब बच्चा ऐसे समझो ना, यहां पे आपका स्क्रू, ये नट हुआ, ठीक है, यहां ये आपकी पिच स्केल हो गई, ये क्या हो गई आपकी पिच स्केल हो गई, यहां ये आपकी सर्कुलर स्केल लगी, इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं। अब ये जब सर्कुलर स्केल लगी है ना, देखो यहां पे जैसे ये आपकी पिच स्केल हुई और ये आपकी हो गई सर्कुलर स्केल ना। जब इस सर्कुलर स्केल को आप ऐसे ऐसे घुमाओगे ना, तो ये इस पूरी पिच को क्लोज कर देती है, इस पूरी पिच को क्या कर देगी, क्लोज कर देगी, और ये पूरा यहां पे चला आएगा। मतलब ये जो पूरी की पूरी रीडिंग है ये छुप जाएगी, पूरी की पूरी रीडिंग क्या होगी, छुप जाएगी, और ये स्पिंडल इस स्टड से जाके कनेक्ट हो जाएगा। वो जो इनिशियल सिचुएशन है, मतलब जब हमारा स्क्रू गेज कंप्लीटली बंद है, क्या है, हमारा स्क्रू गेज कंप्लीटली बंद है, वो हमारी इनिशियल सिचुएशन हुई। यहां पे इस बात को गौर से समझिएगा, आपने सर्कुलर स्केल को क्या किया, घुमाया। अब सर्कुलर स्केल घूमती गई, देखिए ये थी आपकी पिच स्केल, क्या थी, पिच स्केल। अब जब सर्कुलर स्केल घूमती चली गई, ये पिच स्केल, ये सर्कुलर स्केल धीरे धीरे आगे बढ़ी, पिच स्केल को कवर करती गई, पिच स्केल बंद हो गई, और ये जो स्पिंडल लगा था यहां पे बीच में गैप है ना, स्पिंडल और स्टड के बीच में, ये कम हो गया, खत्म हो गया, ठीक। अब जब आप इसमें फंसाने की कोशिश करोगे तो इसको धीरे धीरे खोलोगे, और यहाँ पे चीज फंसाओगे, आपको वहां से रीडिंग मिलना शुरू होगी, और रैशेट कंप्लीटली जब क्लोज था, ये धीरे धीरे ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात को समझो, ये छोड़ो, ठीक है। अब यहाँ पे जरा सा इस बात पे आओ, इस चीज को देखो जरा सा, यहाँ पे ये सर्कुलर स्केल है अपने पास, बात को बहुत गौर से समझना। ये सर्कुलर स्केल थी, घूमती गई, और यहां पे ये पिच को क्लोज करती गई, ठीक है। अब यहां समझो ये स्क्रू है, ये स्क्रू है, ठीक है। ये स्क्रू में थ्रेड बने होते हैं ना ऐसे, ये देखो, ये स्क्रू है, तो ये स्क्रू में ये जो ऐसे ऐसे ये जा रहा है ना, इसको हम थ्रेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं बच्चा, है ना, ये थ्रेड कहलाता है। अब ये दो थ्रेड, यहां पे बात को बहुत ढंग से समझिएगा, ये दो थ्रेड हैं, ये मान लो एक थ्रेड, ये दूसरा थ्रेड, इनके बीच की ये जो दो थ्रेड के बीच की डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस पिच कहलाती है, क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। मजे की बात बताएं, ये देखो, ये मेन स्केल है, एक ये पॉइंट हुआ और ये पॉइंट हुआ, इनके बीच की डिस्टेंस इस थ्रेड की दो थ्रेड के बीच की डिस्टेंस के बराबर होती है। ये जी हाँ, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, मतलब यहां पे हम ये बात लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स is equal to distance between two units on pitch scale या मेन स्केल, इसीलिए इसको पिच बोला जाता है। तो समझो यार, दिमाग लगाओ भाई, कितना मतलब कितना खूबसूरती से चीजों को डिजाइन किया जाता है कि जरा भी चीजें इधर उधर नहीं होती। ये दो स्क्रूज के बीच, सॉरी, एक स्क्रू के दो थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक उतनी ही डिस्टेंस हम दो पिच के बीच में बनाते हैं। यहां पे देखो, जो ये एक यूनिट है, यहां पे ये यूनिट है, इनके बीच की ये डिस्टेंस भी पिच है, और दोनों की वैल्यू सेम है। मतलब समझे क्या है कि यार, जैसे तुम सर्कुलर स्केल को घुमाना शुरू करोगे, एक घूमा है केवल यहां पे, मतलब यहां 0 से सिर्फ यहां तक गया, तो जो ये स्पिंडल है ना, वो एक थ्रेड को क्रॉस करेगा केवल। फिर जैसे ही स्पिंडल दूसरे थ्रेड को क्रॉस करेगा, ये सर्कुलर स्केल एक और पिच को खोल देगी। फिर जैसे अगला थ्रेड क्रॉस होगा, एक और खुल जाएगा। फिर जैसे ही अगला थ्रेड क्रॉस होगा, एक और खुलेगा, और ये दो जो कॉन्जिक्यूटिव हैं, इनके बीच की यही डिस्टेंस पिच कहलाती है, ठीक है। तो दो थ्रेड के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, पिच,
और पिच स्केल पे 2 यूनिट के बीच की डिस्टेंस भी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम पिच की डेफिनेशन पे, वही चीज लिखा है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड इज कॉल्ड पिच, या डिस्टेंस कवर्ड बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन इज आल्सो कॉल्ड पिच। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये बात तो कहानी क्लियर है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये बात भी समझ में आ रही है। पहले तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा ढंग से पॉज करके, डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू यूनिट्स ऑन अ पिच स्केल और अ मेन स्केल, पिच स्केल और अ मेन स्केल। ठीक, ये हो गया पिच की डेफिनेशन। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स ऑफ स्क्रू इज कॉल्ड पिच, या अब ये देखो बच्चे, ये आइडियल डेफिनेशन है, ये आइडियल, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ाया जाता है बेसिकली, है ना। ये आइडियल डेफिनेशन होती है। इवन स्क्रू का ये फिगर भी ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही है, बस ये डेप्थ बताने के लिए, ये थ्रेड बताने के लिए मैंने ये यूज किया था। ठीक है, अब यहां देखो, टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड इज कॉल्ड पिच, ये डेफिनेशन आपके न्यूमेरिकल में काम आएगी। दिस इज फॉर न्यूमेरिकल। कहानी ऐसे देगा, पिच की वैल्यू ऐसे मुंह खोल के नहीं बोल देगा कि यार पिच की वैल्यू इतनी है, तुमसे ये बोलेगा कि भैया एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में पिच स्केल इतना मूव की, तो हमको समझ जाना उतनी पिच की वैल्यू है ना। डिस्टेंस कवर्ड बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड पिच। बात क्लियर, चल। तो अब यहां पे देखो चीजें एकदम क्लियर है। अब इतनी बातें दिमाग में बैठा लेना कि ये स्टड है ना, स्पिंडल, स्क्रू, पिच स्केल, सर्कुलर स्केल, ये थिम्बल कहलाता है, होलो सिलेंडर होता है बेसिकली, रैशेट, फ्रेम, कैसा फ्रेम, यू शेप फ्रेम। अब यार तुम यहां समझो, ठीक है, यहां पे इस फिगर को देखो जरा सा, ये वाले को, यार सर्कुलर स्केल को आप कितना घुमा सकते हो। आप कहोगे देखो लीस्ट काउंट निकालना है अपने को, लीस्ट काउंट वो 0.01 सेंटीमीटर, चलो फिक्स है, फॉर्मूला भी तो समझना अब क्या है, कैसे है। तो यार क्या करोगे आप, है ना, पहले ऐसे समझो, यार लीस्ट काउंट क्या है, जो कम से कम मेजर किया जा सके, कम से कम जो वैल्यू मेजर की जा सके, है ना। अब कम से कम वैल्यू कितनी, पिच नहीं, पिच नहीं, पिच पर यूनिट डिवीजन, पिच पर यूनिट डिवीजन। तो यहां पे लीस्ट काउंट का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पिच नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होगा पिच अपॉन, लिखते जाइएगा, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, कम से कम इतना ओपन किया जा सकता है, जरूरी नहीं एक पूरा चक्कर लगे, आधा चक्कर हो, 1/10 चक्कर हो, 1/20 चक्कर हो, क्या पता कितना है। तो कम से कम कितना चक्कर हो सकता है, जितना सर्कुलर स्केल पे एक डिवीजन, सर्कुलर स्केल का डिवीजन मतलब ये एक, ये जीरो से एक छोटा सा ये जो पॉइंट है, कम से कम इतना। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला अपने को क्या मिला, पहला फॉर्मूला आज का, यही एक फॉर्मूला अलग था वर्नियर कैलिपर से, बाकी सब चीजें सेम है। लीस्ट काउंट क्या, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब रीडिंग का अपने पास फॉर्मूला बन के क्या आएगा बच्चा, MSR प्लस, अब VSR नहीं, CSR, है ना, सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो रीडिंग का फॉर्मूला बन के क्या आया, MSR प्लस CSR। अब MSR क्या है बच्चा, वही चीज, ठीक, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। ये देखिए, जैसे यहां देखिए, यहां से ही आपकी सर्कुलर स्केल शुरू थी, इसके पहले ठीक यहां पे जो रीडिंग है दैट इज रीडिंग ऑफ मेन स्केल जस्ट बिफोर द सर्कुलर स्केल। ठीक, CSR वही चीज, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, यही वर्नियर कैलिपर्स में किए हुए हो ना बच्चा,
कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल नहीं, सर्कुलर स्केल, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन सर्कुलर। अब जैसे वहां पे न्यूमेरिकल किया तो यहां भी करके कंप्लीट कर लेंगे, है ना। लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। बात समझ में आ गई, क्लैरिटी, दोनों फॉर्मूले ओके। पहला फॉर्मूला क्या है अपना भाई कि हम लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि रीडिंग इक्वल टू एमएसआर प्लस सीएसआर। मेन स्केल पे रीडिंग, पिच स्केल पे रीडिंग एमएसआर होगी, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या होगा आपका, सीएसआर होगा। इतनी बात ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे भाई, जीरो एरर है ना। इसके बिना कहां कंप्लीट होंगी भाई, जीरो एरर। चलो तीनों फिगर तुमको क्लियरली गिवन है, मेरी बात को सुनते रहिएगा और स्क्रीन पे देखते रहिएगा, है ना। बात समझ में आए। जब देखो ये इस फिगर को ध्यान दो, पहले वाले को, जब जीरो मेन स्केल का, ये है, ये मेन स्केल की लाइन है, सर्कुलर स्केल के जीरो के ठीक सीध में होगा तो वहां पे कोई भी एरर नहीं होगा, वहां पे कोई भी एरर नहीं होगा। अगर एरर होगा तो मतलब ये वाला जीरो या तो ऊपर की तरफ भागेगा या तो नीचे की तरफ होगा, यानी एक पॉजिटिव एरर होगा और एक कहां होगा बच्चा, निगेटिव एरर होगा, है ना। अब यहां पे कहानी थोड़ी सी उल्टी है। ये देखो, ये जीरो वाली बेस लाइन थी, इसको हम क्या कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं ना, बेस लाइन, ठीक है। अगर बेस लाइन के नीचे सर्कुलर स्केल का जीरो है तो उस एरर को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एरर कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉजिटिव एरर कहेंगे। और अगर बेस लाइन के ऊपर सर्कुलर स्केल का जीरो है तो वो हमारी कौन सी एरर कहलाएगी, नेगेटिव एरर कहलाएगी। क्लियर। तो फाइनल फॉर्मूला आप क्या बनाओगे। अच्छा, फाइनल फॉर्मूले के पहले जो जीरो एरर का फॉर्मूला था ये भी यहां भी वही होगा भाई। मान लो मुंह खोल के दे दिया जीरो एरर, ठीक है, नहीं दिया तो क्या, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, वही फॉर्मूला रहेगा जो वहां पे पढ़ के आए हुए हो आप, उसमें कोई भी चेंज नहीं। ठीक, तो फाइनल फॉर्मूला, कंप्लीट फॉर्मूला अपने पास बन के क्या आ रहा है बच्चों, एग्जैक्ट रीडिंग का या एग्जैक्ट डायामीटर का फॉर्मूला। रीडिंग, रीडिंग है ना, रीडिंग माइनस क्या बच्चा, रीडिंग माइनस क्या, जीरो एरर, रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक है। अब जब रीडिंग माइनस जीरो एरर है और रीडिंग क्या है भैया, एमएसआर एस एमएसआर प्लस सीएसआर माइनस जीरो एरर, ठीक है। तो अपने पास फाइनली ये बन के आया जो आपका एक कंप्लीट फॉर्मूला है। तो ले देके अपने पास क्या क्या फॉर्मूले हो गए भैया, क्या क्या, लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2, रीडिंग इक्वल टू एमएसआर प्लस सीएसआर। फॉर्मूला नंबर 3, जीरो एरर का क्या होता है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। फॉर्मूला नंबर 4 लास्ट, जिसमें सारे फॉर्मूले इंक्लूड हो जाते हैं, एग्जैक्ट रीडिंग इक्वल टू एमएसआर प्लस सीएसआर माइनस जीरो एरर। ठीक, एमएसआर मेन स्केल की रीडिंग, सीएसआर क्या होगा बच्चा, एलसी इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। सारे फॉर्मूले चारों दिमाग में बैठ गए, भर गए, खुद को सुना सकते हो। अगर सुना सकते हो तो ठीक है, वरना वीडियो को पॉज करो, चारों फॉर्मूले रिकॉल करो, तब वीडियो में आगे बढ़िएगा, क्योंकि वीडियो में अब हमको क्या बात करनी है, न्यूमेरिकल के बारे में करनी है, ठीक है। तो चलिए न्यूमेरिकल शुरू करें, रेडी हैं, चलिए। हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है भाई, देखिए, अ स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट गिवन है 0.01 mm, ठीक है। 50 डिविजन्स और सर्कुलर स्केल पिच पूछा है बच्चा, बहुत आसान क्वेश्चन है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या, पिच अपॉन
टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। पिच अपने को पता है 0.01 mm, यूनिट का ध्यान रखिएगा ना दिक्कत होगी। पिच निकालना है कितने डिवीजन 50, तो पिच की वैल्यू कितनी 0.5 mm, योर आंसर। एकदम सीधा, समझ में आ गया होगा, ठीक है, आसान था। चलिए दूसरे पे, आई स्क्रू गेज, पॉज करके क्वेश्चन को खुद पढ़िएगा, सॉल्व कीजिएगा, फिर आंसर क्रॉस चेक कीजिएगा, मेरा देखा दाखी मत लगाना, ठीक है। आई स्क्रू गेज गिव द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर। अब देखो बच्चा, मेन स्केल रीडिंग, दिस इज एमएसआर। सर्कुलर स्केल रीडिंग का डिवीजन पता है, 1 mm करेस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन। ये 1 mm ऑन मेन स्केल क्या है, पिच है। कितने डिवीजन हैं 100 हैं, तो लीस्ट काउंट कितना निकल के आ गया 0.01 mm निकल के आया। अब डायमीटर निकालना है, एरर की बात कर नहीं रहा है, एरर की बात कर नहीं रहा है। रीडिंग क्या है बच्चा, एमएसआर प्लस सीएसआर। एमएसआर की वैल्यू गिवन है 0, सीएसआर लीस्ट काउंट इनटू डिवीजन 52, तो 0 प्लस 0.52 mm यानी 0.052 सेंटीमीटर में ऑप्शंस है ना, देख लो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन फिर से स्टॉप कीजिए, सॉल्व कीजिए, देन सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। इफ स्क्रू ऑन अ स्क्रू गेज इज गिवन 6 रोटेशन, बात को सुनना बच्चा, मजा आने वाला है। 6 रोटेशंस हैं, मूव्स बाय 3 मीटर 3 mm सॉरी, 6 रोटेशन में, यहां पे बात को समझो, 6 रोटेशन में 3 mm घूम रहा है, तो एक रोटेशन में कितना घूमेगा 3/6 यानी 0.5 mm घूमेगा क्या। अब पिच की डेफिनेशन क्या है बच्चा, देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्क्रू इन 1 कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड पिच, है ना। इन 1 कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड पिच, ठीक। एक कंप्लीट रोटेशन, एक रोटेशन में कितना चला इतना, तो ये पिच हो गई। इफ 50 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल लीस्ट काउंट, तो पिच कितनी आई है 0.5 mm अपॉन 50, इससे ये कैंसिल 0.1 यानी 0.01 mm लीस्ट काउंट आया, यही पूछा है क्या, हाँ सेंटीमीटर में है, तो 0.001 सेंटीमीटर हो गया भाई, पहला जो स्टैंडर्ड होता है ना। फिर से पॉज कीजिए, क्वेश्चन लगाइए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। अ स्क्रू गेज हैज 50 डिविजन्स, ठीक, 4 यूनिट्स अहेड ऑफ पिच मेकिंग स्केल मार्किंग प्रायर टू यूज, बात करते हैं अभी इस लाइन पे। अपॉन 1 कंप्लीट रोटेशन डिस्प्लेसमेंट इतना, ये पिच है भाई 0.5, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 50, लीस्ट काउंट आया 0.01 mm आया। द नेचर ऑफ जीरो एरर इन्वॉल्व, द नेचर ऑफ जीरो एरर, अब यहां पे देखो, द सर्कुलर स्केल इज 4 यूनिट अहेड ऑफ द पेज, अगर 4 यूनिट आगे है तो पॉजिटिव एरर है। कौन सी एरर है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक। और लीस्ट काउंट इतना है। अब भाई इसको क्या लिख सकते हो आप इसको 1 × 10⁻⁻⁻⁴ मीटर लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अंदाजा लगा लो 10 माइक्रोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन था। चलिए यहां पे आइए, क्या कह रहा है, देखिए देखिए, 5th डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड, यहां पे इस चीज को मार्क करिएगा, 5th डिवीजन है ना, रेफरेंस लाइन से कर रहा है, ये एरर देने के काम आएगा। यहां देखिए 50 डिवीजन, मेन स्केल इतना मूव की, फिर से लीस्ट काउंट कितना भैया 0.5 mm डिवाइड बाई 50, 0.01 mm, इतनी बात ओके। अब क्या है, फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन रीडिंग ऑन द मेन स्केल, अब यहां एग्जैक्ट रीडिंग पूछेगा क्योंकि अपने से जीरो एरर के बारे में भी बात कर रहा है।
तो एग्जैक्ट रीडिंग क्या है, MSR प्लस CSR माइनस 0 एरर, राइट। MSR कितना गिवन है बच्चा, 5 mm, ठीक, प्लस 0.01 इंटू 20 माइनस यहां पे देखिएगा क्या, 0 एरर, 5th डिवीजन है ना, मतलब लीस्ट काउंट इनटू 5th डिवीजन। तो दिस इज 5 प्लस 0.2 माइनस 0.05, 5.2 minus 0.05, 5.15 mm is the आंसर। यहां पे आपसे कंप्लीट काम करवाया इसने, कंप्लीट। CSR दिया था आपसे, LC भी निकलवाया, CSR भी निकलवाया, 0 एरर भी निकलवाया, और फिर फाइनल फॉर्मूला यूज करवाया है। तो जितने भी तुम फॉर्मूले पढ़े हो वो सारे फॉर्मूले यहां पे इस्तेमाल बकायदा हुए हैं, ठीक है। चलिए मूव टू नेक्स्ट, फिर से स्टॉप करिए, देखिएगा, सॉल्व करके अपना आंसर क्रॉस चेक करिएगा, ठीक है। अ स्क्रू गेज पिच दिया है, ठीक। अच्छा, वायर की लेंथ दिया है, देखते हैं कुछ डिफरेंट लग रहा है, 6.8 सेंटीमीटर। मेन स्केल रीडिंग अपने को MSR दिया है 1.5 mm। सर्कुलर स्केल की रीडिंग गिवन है, तो यहां से पहले यार डायमीटर निकालो, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया पूछा है ना। अब देखो यहां पे बात को सुनो, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई डी एल। क्या होता है, पाई डी एल। डी यानी डायमीटर, लेंथ तो गिवन है, डायमीटर कहां से आएगा, CSR प्लस MSR, मतलब भाई MSR प्लस CSR, एरर की बात है नहीं। CSR लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट 0.5 डिवाइड बाई 50, वही आएगा 0.01 mm, यही होता है। तो यही अक्सर स्टैंडर्ड है, यही आपको न्यूमेरिकल्स में जल्दी देते हैं वो, है ना। 7 प्लस 1.5, तो दिस इज 1.5 प्लस 0.07, तो 1.57 mm, करेक्ट। ऑप्शन सेंटीमीटर में तो सीधे कन्वर्ट कर लो यार, पहले 0.157 सेंटीमीटर। अब CSA का फॉर्मूला पाई इंटू 0.157 इंटू 6.8, यानी 3.14 इंटू 0.157 इंटू 6.8, मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से 3.4 अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, वही आपका क्या है, आंसर। बात क्लियर है। चलिए, ये क्या बोल रहा है, फिर से वही काम करना है, खुद से आपको सॉल्व करना है, मेरा कोई रोल नहीं है, मैं सिर्फ हिंट करने वाला हूं क्या करना है। इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द डायमीटर, स्क्रू गेज इतना मूव कर रहा है कंप्लीट रोटेशन पे, मतलब पिच है ये, पिच कितनी है 0.5 mm। MSR गिवन है, टोटल डिवीजन गिवन है, तो यहां से लीस्ट काउंट निकाल लो, 0.5, फिर से वही आएगा 0.01 mm, ठीक। CSR है और 45th डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, ठीक। अच्छा, नेगेटिव एरर भी है, तो एग्जैक्ट रीडिंग आप खुद से निकालोगे, MSR प्लस CSR माइनस 0.03 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव एरर गिवन है, एरर विद साइन यूज होगी। MSR गिवन है, CSR कहां से आएगा, 45 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 mm, माइनस माइनस प्लस 0.03 इज द आंसर। क्लियर, सिंपल। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, क्या है असर्शन, if in 5 complete rotation of the circular scale distance traveled on the main scale इतना given है और 50 divisions हैं, तो लीस्ट काउंट इतना होगा। आपसे अब लीस्ट काउंट का बच्चा फॉर्मूला क्या है,
लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है पिच ना, तो पिच ये 5 रोटेशन पे है ना, तो एक कंप्लीट रोटेशन पे कितना, इतना डिवाइड बाई 50 यानी 1/50। अब चेक कर लो क्या ये लीस्ट काउंट की वैल्यू से मैच कर रहा है, हाँ तो सही। अच्छा रीजन क्या है, लीस्ट काउंट पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो रीजन तो कंप्लीटली सही है। असर्शन आपको निकाल के देख लेना है कि सही है या नहीं सही है, जो कि मेरे को सही नहीं दिखाई दे रहा है, तो तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाता है। सर स्क्रू गेज की बात समझ में आई? कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपकी पढ़ाई परफेक्ट होनी चाहिए, है ना। कोई दिक्कत है तो मेरे को बताइए, मैं हूँ, ठीक। तो पढ़ाई करिएगा। गुड बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।